हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुबशर लकमान चैनल। दिस इज बुशरा खान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे क्योंकि आज इंटरनेशनल और नेशनल स्केल पर बहुत सी न्यूज़ हैं जो जाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। अजरा नेशनल और इंटरनेशनल को छोड़ें, ज्यादा जरूरी बात करते हैं। मुझे आप सर। बताएं, मैं भूल गया हूँ इदारे का नाम जिसके डिनर पे, गाला डिनर पे आपने मुझे इनवाइट किया था 3 दिन पहले। जी जी, PSRD गाला डिनर 2025। पीएसआरडी से क्या बनता है? पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे ठीक है, नाम याद नहीं रहता मुझे, तो नाम लोगों के नाम देर से याद होते हैं। लेकिन मैं ऑन ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और जो थैंक यू। पीएसआरडी काम कर रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को बताना चाहिए इन डिटेल उसके काम का। और आज आप मेरे सवालों के जवाब दें, आप छोड़ दें बाकी न्यूज़। पाकिस्तान में जब कोई इतना बेलौस और अच्छा काम कर रहा है और पाकिस्तानियों की इतनी खिदमत कर रहा है, उसका नाम लोगों को पता होना चाहिए। और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, पीएसआरडी वालों से इम्प्रेस हुआ, स्पेशली आपके चेयरमैन से। और जो उन्होंने तफसील बताई थी वो तो दैट वाज माइंड बॉगलिंग। और उसके बाद मैं डॉक्टर अमजद साकिब से तो मैं हूँ ही इम्प्रेस्ड। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, अखुवत वाले जो हैं, और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये तो अपना वली वाला काम है जो ये लोग कर रहे हैं। ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए तो जुनूनी होना है, पागल होना है, कमिटेड होना है। और फिर मैं इम्प्रेस हुआ हूँ इवन कंपनीज लाइक बैंक ऑफ पंजाब से, कि जो इतना वहां पे खुल कर डोनेट कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, एंड दे डू नॉट प्रोपगेट दैट। वो उसके इश्तेहारबाजी नहीं कर रहे। वरना हम लोग तो किसी को खाना दें, गटर के ढक्कन उठाएं, तो उसकी सेल्फियां लेके हम दिखा रहे होते हैं पूरी दुनिया को। तो पीएसआरडी का जरा मुझे बताएं और नाजरीन को बताएं। अभी आप बताएं। ज़रूर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, PSRD एब्रीविएशन है। इसकी जो असल नाम है वो है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। पहले इसका नाम था डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए, लेकिन डिसेबल्ड का वर्ड अब हमने चेंज कर दिया हुआ है और डिफरेंटली एबल्ड से हम इस अदारे को चलाते हैं। ये 1957 में एक कमरे में स्टार्ट हुआ था, फिर एक कमरे से एक्सपैंड करते करते ये एक पूरा फिरोजपुर रोड पर 111 फिरोजपुर रोड पर वाक़या है। और जिस ज़मीन पर ये पूरा कैंपस बना हुआ है वो भी डोनेटेड है। अब जो बाकी 2 इसके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी डोनेटेड लैंड पर हैं। सो हूएवर कम्स एंड विजिट, ही गेट्स इम्प्रेस्ड और फिर वो इसका रेप्लिका डिमांड करता है डोनेटेड लैंड पर। तो ये इसका सिलसिला चल रहा है। अदारा बहाली माजूरा के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पे हड्डियों का इलाज किया जाता है। किसी को बाय बर्थ कोई इश्यू है या कोई ट्रेजेडी या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो है वो क्लब फुट, पेल्विक, हड्डियों का इलाज करते हैं और बिल्कुल फिट कर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। आई वुड रादर से आई विल शेयर द वीडियो क्लिप्स एज वेल। वेयर एज स्कूल है, हाई स्कूल डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए, जो कि एक प्रॉपर करिकुलम के साथ चल रहा है। ऑर्गेनाइज्ड हाई स्कूल है जिसमें बच्चों को न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, उनके बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी A to Z सब कुछ दिया जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बच्चे को एवेलुएट करती है और फिर इसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। उन्हीं बच्चों को इलाज की अगर ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट, वेल इक्विप्ड। और ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये हर किस्म के अफराद, खसूसी अफराद और एनी वन हु वॉन्ट्स टू अवेल सर्विसेज वो आ सकते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट तो मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, आपको तो ऑब्वियसली आइडिया भी हो गया है। बायोनिक आर्म्स लगते हैं जिस डिपार्टमेंट में, ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स होता है जिस डिपार्टमेंट में। जिनकी कोई टांग नहीं है या बाजू नहीं है तो उनको फिर बायोनिक आर्म्स लगते हैं, उनको ऑर्थोसिस और प्रोस्थीसिस किया जाता है उनके लिए, ताकि वो दोबारा चल सके अपने पैरों पर। और ये ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स के डिपार्टमेंट में होता है। इसके अलावा ये जो पूरा दायरा है इसमें ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी भी है और इसके साथ साथ VRC जो कि कर्जा सेंटर है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यूजुअली आपने देखा होगा कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है कि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। तो उसमें खसूसी अफराद को मौका दिया जाता है कि उनको कुछ परसेंटेज तक लोन दिया जाए, उसमें वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। और फिर जब उनका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो उसको उतारना शुरू करते हैं और 99.9% रेट है रिटर्न का, रिकवरी का। इसके अलावा स्किल सेंटर है जिसमें खसूसी अफराद हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाते हैं।
आपने देखा होगा कि हम लोग रेड ज़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं वो टिश्यू बॉक्सेस, वो हैंडमेड हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड बनाते हैं। बिग पाउचेज़ हैं या शादियों पे जो यूज़ होते हैं एनवेलप्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ईसीएस ने कोलैबोरेट किया हुआ है, उनके लिए काम होता है। और वंस अ ईयर फंड रेजर गाला डिनर होता है, जिसमें आपने नाम लिया मिस्टर जफर मसूद का, डॉक्टर अमजद साकिब का। जो प्रेसिडेंट है हमारे पीएसआरडी के, वो पिछले 40 सालों से वॉलंटियर काम कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब यहाँ पे जितने भी सारे चेयरपर्सन हैं, ऑल आर ऑन वॉलंटियर बेसिस गिविंग देयर एफर्ट्स फॉर दिस मैं नोबल इस कॉज। आपको की बातें बताऊं जो मुझे पता है। मिस्टर अ, सैयद शम्स। मैं पहली बारी जब मैं 16 साल का था तो मैं इदारा-ए बहालिया माज़ूरां पे गया था फिरोज़पुर रोड पे। मुझे आज भी याद है उस ज़माने में मॉरिस की टैक्सियाँ होती थीं लाहौर शहर में। तो मैं अपनी मुअम्मर नानी को मैं लेकर जाता था वहाँ पे, क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकती थीं, चल नहीं सकती थीं और वो टोटली इनकैपेसिटेटेड थीं। तो वहाँ पे उनकी फिज़ियोथेरेपी होती थी और उन्होंने एक छोटा-सा पूल भी बनाया होता था, जिसमें घुटने तक पानी होता था और उसमें भी वो ऐसे पेशेंट्स को वॉक कराते थे ताकि उसमें वेटलेस हो जाता है और फिर वो और यानी हैरानी की बात ये है बुशरा कि उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 95 की, कि नहीं 1978 79 की, ओह! के ज़माने में उन्होंने 3 महीने के बाद उनको खड़ा कर दिया था अपनी टाँगों पे और मेरी नानी जो थी वो अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे वॉशरूम जाना या चेंज करना ये वो खुद पूरी कर सकती थी और उनको उनकी डिपेंडेंसी जो थी अपनी बेटियों पे वो खत्म हो गई थी। सो मैं तब भी ज़बरदस्त। बड़ा फ़ैन था इनका, लेकिन इस बारी जो मैंने देखा है और दैट इज़ माइंड बॉगलिंग। और मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम इसमें उनका अकाउंट भी शो करें। अपने प्रोड्यूसर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका अकाउंट भी शो करें, ताकि जिसने डोनेट करना है वो ऑनलाइन डोनेट कर सकता है, डायरेक्टली कर ज़रूर। सकता है और किसी को हमारा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका और आपके खुदा के दरमियान का मामला है, आप उसमें करें और इसमें कुछ वीडियोज़ भी दिखाते हैं। देखें पहली बात ये समझ लें कि हम सारे दफ़्तरों में जाते हैं, रोज़ काम करते हैं और अब मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कभी हमें जब कोई बंदे मिलते हैं जो हमारा मूड ऑफ कर देते हैं, तो उस दिन सारा दिन खराब रहता है। हम लड़कियों से मिलते हैं, बड़े खुश रहते हैं, ख़वातीन से बात करके हँसी-मज़ाक भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन इन लोगों की आप डेडिकेशन देखें, वो चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कि उन्होंने सिर्फ़ उनसे डील करना है, जो मिज़री में और जो राइट। तकलीफ़ और जो रोएँगे, उनको हँसना नहीं आता, उनको चलना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता, उनको हाथ से काम करना नहीं आता और एक पेशेंट को ठीक करके अगर आप समझते हैं कि या 10 पेशेंट्स को ठीक करके अब हमने अपना काम कर लिया, तो अगले दिन फिर 10 और आ जाते हैं, फिर 10 और आ जाते हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी की टाँग नहीं। तो इतनी मिज़री उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देना डील करने के लिए, ये च हमसे बहुत बेहतर लोग हैं। हमसे बहुत ज़्यादा बड़े इंसान हैं और यकीनन। अल्लाह ताला इनको सिला भी दे। आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे भी इनको रिकॉग्नाइज़ करना है और पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ कि जिस लेवल का वहाँ पे बुशरा काम हो रहा है, उस दिन जो आपके चेयरमैन बता रहे थे, तो मैं और साथ आपके पहले ज़फ़र साहब अपना बैंक ऑफ पंजाब के और फिर सैयद नूर और हम 2-4 लोग जो हम बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे कि यार ये इतना काम पाकिस्तान में हो रहा है और हमें पता ही नहीं है और ट्रू। लोग हमसे जाने के पूछते रहते हैं कि जी कहाँ पे सस्ता हो जाएगा जी, कहाँ पे सही हो जाएगा? तो प्लीज़ राइट। ये लाहौर शहर है, फिरोज़पुर रोड है, ये आपका वन स्टॉप ऑपरेशन है। बिल्कुल। किसी किस्म चैलेंजेस हैं लाइफ में, किसी किस्म के कोई चैलेंजेस हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाएँ और जिनको नहीं ज़रूरत, अल्लाह ने जिनको बेहतर रखा हुआ है, हम जैसे लोग जो हैं, उनको चाहिए कि वो आके इसमें एक दफ़ा नहीं, अब आप महीने का आप लगा लें, आप एक अपनी तरफ से आप कहें कि ₹1000 मैंने देना है। आपको कोई 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई 50 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन 1000 रुपया महीना जो है आप इस अदारे के लिए मुख्तस कर दें, और अगर 22 करोड़ लोग 1000 रुपया महीना देते हैं तो फिर ऐसे 10,000 इदारे बन जाएंगे। जब रोज हम दे रहे होंगे, हर महीने हम दे रहे होंगे, बिल्कुल तो दुरुस्त। हम फिर क़यामत के दिन जब हमारा सामना होगा, तो और हमारे अमाल हमें दिखाए जा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये मैंने अच्छा काम एक किया। और इसकी मदद तो से आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखिए, मेरे ऊपर रहम अच्छा, करें। अल्लाह से हमने रहम ज़रूर। की दुआ माँगी है ना, और तो नहीं, अच्छा। हमको गुरूर तो नहीं कर सकते। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, ये बायोनिक आर्म का मुझे बताएँ, अब ये 100% फंक्शन करता है सही, जो वो उस दिन बता रहे थे, दिखा रहे थे जिसकी बिल्कुल वीडियो? सर, जो सबसे पहला बायोनिक आर्म लगा, डेढ़ 2 साल पहले, उसकी वीडियो मैंने खुद अभी 3-4 दिन पहले बनाई है। वो आया हुआ था अपना बायोनिक आर्म लेकर, उसकी ना सर्विस होती है, बिकॉज़ वो चलता है हुँ, किसी जैसे कहते हैं टेक्निकली चलता है वो, तो उसको सर्विस करवाते हैं, वो चल रहा है। उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं नाज़रीन के साथ शेयर भी करूँगी। ज़रियाब एक है, जिसको हमने लगा के दी है। एक लड़की है, उसकी मदर हेल्पर थी किसी घर पे, और ट्रेजेडी हुई उसके साथ, तो उसके दोनों बाजू पे लगाया गया है। एंड शी इज़ थैंकफुल, शी इज़ ग्रेटफुल। और ये एक मौजज़ा है कि बायोनिक आर्म्स आज की दुनिया में, ये आपके बिल्कुल मेंटल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं और काम करते हैं। और बिल्कुल ये आप यू कैन होल्ड थिंग्स, आप आराम से इंडिपेंडेंट फ़ील करते हैं, आप लगा सकते हैं इसको अपने साथ, तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा जो टाँगों के लिए लगता है, वो प्रॉपरली कस्टमाइज़ मोल्ड होकर अंदर पूरी मशीन्स हैं, टर्न बाय टर्न वो मोल्ड होके कस्टमाइज़ होके लगता है लोगों के लिए। और आप देखिए मिसालें भरी पड़ी हैं, कभी भी विज़िट करें पीएसआरडी, यू विल फाइंड 50 टू नॉट 50, 70 टू 80 एंड 90% जो ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स पर चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इवन के पोलियो अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं अच्छा, हमारे लेकिन तो अदारे में। आप जो फिज़ियोथेरेपी कर रहे हैं, इधर किस टाइप टाइप के पेशेंट्स आते हैं? सर फिज़ियोथेरेपी करने के लिए हर किस्म के अफ़राद आते हैं, इवन के डिफरेंटली एबल्ड के अलावा अगर किसी को कोई और इश्यू हो, कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बॉडीड पर्सन है, तो वो भी आ सकता है। किसी को बैक वगैरह कोई इश्यू है, बिकॉज़ इट्स अ वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट। और डिफरेंटली एबल्ड को तो ये लोग स्पेशली ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज़ उसको मेंटल नर्वस सिस्टम, फिज़िकल जो उसका सिस्टम है, उसके साथ जो फिज़ियोथेरेपी है, उसका डिफरेंट स्ट्रैटेजिक एक थेरेपी सेशंस चलते हैं, और वो हमेशा कामयाब होते हैं। हम तो सक्सेस स्टोरीज़ जो है, वो हर 3 महीने बाद जो है पब्लिकेशंस में पब्लिश करते हैं, और हमारी एनुअल रिपोर्ट भी आ रही है, उसमें भी आपको पता चलेगा। आई विल शेयर इट विद यू एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ आवर वेबसाइट एज़ वेल, आप देखिएगा। ये नहीं, लेकिन ज़बरदस्त। मैं मैं आप ज़रा नंबर ऑफ पेशेंट्स बताएँ, क्योंकि मैं तो हैरान हो गया था उस दिन कि 1 साल में टर्नओवर क्या है पेशेंट्स का? सर, रोज़ के रोज़ ना आपको जैम पैक मिलेगा। पेशेंट्स पूरे लाहौर के इर्द-गिर्द के इलाकों से आते हैं। सुबह के वक़्त आपको 7-8 बजे लाइनें लगी हुई मिलेंगी। 250 पेशेंट रोज़ होता है, 250 से 300 पेशेंट रोज़ होता है जो चेक हो रहा होता है, मॉनिटर हो रहा होता है। उसके बाद जो सर्जरीज़ है, वो तकरीबन 4 से 5 और 5 से 10 सर्जरीज़ रोज़ हो रही होती हैं। या हफ़्ते में आप लगा लें कि 10 से 20 सर्जरीज़ कामयाब रोज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा जो हमारा टर्नओवर है, वो 25,000 या 30,000 तक की जो सर्जरीज़ हैं, और पेशेंट्स इसके अलावा जिनको चेक किया जाता है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अलग पेशेंट्स हैं, जिनको मॉनिटर करते हैं, जिनकी सेशंस हो रहे होते हैं, जिनको चेक किया जाता है। वीआरसी में जिनको कर्जा दिया जा रहा है, वो अलग पेशेंट्स हैं। वो तकरीबन कोई 50,000 लाख तक बन जाते हैं पूरे साल के, जिनको हम स्मॉल बिजनेसेस करवा कर उनको उनके पैरों पर खड़ा करते हैं। बहुत सी मिसालें हैं। मुझे ये बताएँ, मैं आपको जब भी मिलता हूँ, आप वहाँ से आई होती हैं हमारे पास स्टूडियो में, तो यानी आप इतनी कमिटमेंट से काम कर रही हैं, ये आपको देख के लगता नहीं है कि एक यंग लड़की है, ग्लैमरस लड़की है, और वो इदारा-ए बहाली माज़ूरा में काम कर रही होगी, और डेडिकेटेड, एंड आपको मैंने हमेशा वहाँ से देखा है हँसते हुए आते हुए, खुश आते हुए देखा है। तो आई मीन डज़ इट रियली गिव यू दैट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट? यस सर, मैंने जब ये स्टार्ट लिया था, माय फादर पुश्ड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और शुरू से वी हैव बीन डूइंग समथिंग ऑन वॉलंटियर बेसिस टू हेल्प एज अ पर्सन, एज अ मीडिएटर फॉर ह्यूमैनिटी। सो जब मैं इस अदारे का हिस्सा बनी हूँ, तो आप यकीन करें कि जो मेरी टीम के टीममेट्स हैं, दे आर पोलियो अफेक्टेड। माय 2 टीममेट्स आर पोलियो अफेक्टेड। उन्होंने
इसी पीएसआरडी स्कूल से तालीम हासिल की है, फिर उनकी शादियाँ भी हुई है, नाउ दे आर ग्रोन अप मैन, मतलब ग्रोन अप मेन हैं, और इसके साथ-साथ वो मेरे साथ काम करते हैं, टीम का हिस्सा हैं, ओबीडिएंट, डेडिकेटेड तरीके से, और आप यकीन करें कि मैं इस टीम के साथ हूँ शुरू से। और बाकी जो इदारा है पूरा, वहाँ पे स्कूल में हम रोज़ जाते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लोगों को केटर कर रहे होते हैं, लोग आते हैं भुखलाए हुए कि ये करना है, ये करना है, ये हो गया। बहुत सी ट्रेजेडीज़ हो जाती है, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड ना हो किसी के साथ। उनको डील अल्लाह करते रहे। हैं, मतलब इट फील्स लाइक यू आर पार्ट ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग सम पॉजिटिविटी, या किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए आपकी वजह से, तो वो इट मेक्स योर डे। So I गुलशन, feel like I'm acting as a mediator. माशाल्लाह आप लोग यू आर ब्लेस्ड। अल्लाह ताला आप लोगों पे करम करे, अपनी रहमतें करे। Amen. Thank you. मुझे ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, बिकॉज एक तो पेशेंट होता है ना, और एक पेशेंट के जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको भी तो थेरेपी की जरूरत होती है, उनको पता हो कैसे डील कैसे करना है इस पेशेंट से बिल्कुल, बिल्कुल, जाने के उसको लिए। प्रॉपर गाइड। सर, जिस डिपार्टमेंट का मैं हिस्सा हूँ, वो आई वर्क एज़ अ हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस, एडवोकेसी, मार्केटिंग एंड फंड रेज़िंग। तो ये जो एडवोकेसी का वर्ड है ना, ये एडवोकेट करता है उन तमाम लोगों को जो रोज़ आ रहे होते हैं। तो जब इनकी फैमिलीज़ आ रही होती है, या पेरेंट्स आ रहे होते हैं, या बहन-भाई आ रहे होते हैं, तो उनको काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे होते हैं, और उसके साथ-साथ साइकोलॉजिस्ट अलग बैठा होता है अपने रूम में, जिससे हर एक बच्चा गुज़र के जाता है, स्कूल के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी, ताकि उस बच्चे की मेंटल कैपेसिटी को इवैल्यूएट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिज़िकली चैलेंज्ड आते हैं, मेंटली दे आर हम्म। फाइन। सो मेंटली वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, फिर उसकी काउंसलिंग कर के उसको दोबारा ज़िंदगी दिखाना, रोशनी दिखाना इज़ अ ग्रेट डील, इज़ अ ग्रेट चैलेंज। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो मैं हाई स्कूल मुझे का उस जगह एहसास हुआ। आप देखें, आपके बच्चे आए वहां पे को 10-12 डिफरेंटली एबल्ड थे, और उन्होंने कौमी तराना गाया। सो बिल्कुल, मैंने उनके साथ गाया, हम सारों ने गाया उनके साथ कौमी तराना। राइट, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक एवरेज आदमी हमारा जो है वो जरा कम हसास है एक मामले में, कि उसको ऐसा कोई बच्चा सड़क पे नजर आएगा, कहेगा लंगड़े हत्थे हो जा, ओ को बेअदर हो, ये वो, एंड यू नो वो उनके लिए कांस्टेंट एक नाइटमेयर है उस ट्रिगर वोकेबलरी करता है। से, जी, उस चीज से गुजरना। तो मे बी पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको भी अपना जो है ना ये एजुकेट करना है, कि यार आप लोगों को एजुकेट करें, सैनिटाइज करें कि आप डिफरेंटली एबल्ड लोगों से आपने किस तरह हम कलाम होना है, और किस तरह से आपने उनसे बात करनी है, किस तरह से डील करनी दुरुस्त। है। ये यानी हमने तो नहीं किया, तो मैं तो आई फील गिल्टी। मैं तो आज बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ इस बात पे। सर, अगर कोई आम इंसान अपसेट हो ना, तो हम कहते हैं इसको थोड़ी देर स्पेस दे दो, ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर आम इंसान मेंटली किसी पेन में हो, तो हम उसको किस तरह डील करते हैं। तो ये जब डिफरेंटली एबल्ड है, तो उनको साइकोलॉजिकली किस तरह डील करना है, उनकी नीड्स को किस तरह से कैटर करना है। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करती है, हाँ, मैनर्स, आपके जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। ये इतनी-इतनी चीज़ें जो है ना, इट मेक्स अप द होल माउंटेन, और इसको डील करना एक आर्ट है, वो इंसान को आनी चाहिए। और जिसको आ जाए, इट्स अ सक्सेस। तो हाउ टू लेकिन डील बहुत बात कर पेशेंट्स रहे हैं आप इंडिविजुअल। इस इदारे में, और हर आदमी, हर औरत जो उस इदारे के साथ मुंसलिक है, उनको तो मैं सलाम करता हूँ। और थैंक यू। हर वो कंपनी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो फर्द जो आप लोगों का कंट्रीब्यूटर है, उनको मैं दोनों हाथों से सलाम करूँगा, कि यार, और वो चुप करके कोई इश्तिहारबाज़ी नहीं कर रहे, और यानी वो अपने लिए उसका क्रेडिट नहीं ले रहे। वो ये उनका और अल्लाह के दरमियान एक उनका खाता खुला हुआ है, ट्रू। जिसमें वो कर रही है, एंड यू नो हैट्स ऑफ टू देम। और मैं उस दिन इम्प्रेस भी हुआ हूँ, और मैं डिप्रेस भी हुआ हूँ, कि इतनी ज़्यादा मिज़री हमारे इर्द-गिर्द है, और हम टीवी एंकर्स हैं, हमें एहसास ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम देखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम जाएँ फलाँ के उसमें देखें, उसकी बुराई कैसे निकालें, उसके ऊपर तनकीद कैसे करें। लेकिन जो इतनी अच्छाई हो रही है, हर रोज़ हो रही है, 24 घंटे हो रही है, बिल्कुल। 45 चैनल्स ने शायद उसके ऊपर कभी कुछ किया ही नहीं, 24 घंटे ट्रू। में। तो आई मीन दैट इज़ ऑल्सो, ये हमारी भी सिकनेस है ना मेंटल, हम भी मेंटली सिक हैं, इसका मतलब है। सर, आप ये तो देखिए, लोगों को मालूम ही नहीं होता।
लोगों को यही नहीं पता कि उनके बच्चों का इलाज हो सकता है। हमारी टीम आउटरीच प्रोग्राम में जब बाहर जाती है, तो वो कहती है इसका वाक़ई हो सकता है। मतलब वो माज़ूर बेचारे कई सालों से अपने घरों में पड़े हुए हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि वो पढ़ सकते हैं, इलाज हो सकता है, और इतनी मिसालें हैं कि हमारी सीबीआर टीम उनको लेकर आती है। उनको उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करती है, क्योंकि वो शुरू में डरे हुए होते हैं कि हमने नहीं करवाना। उसके बाद उनकी काउंसलिंग के बाद थेरेपी होती है, और आप देखें कि वो उसी स्कूल का हिस्सा बनते हैं, और अब बच्चे जो हैं वो जीसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में चले गए हैं, और जो एलुमनाई हैं वो एथलीट्स हैं, कोई कनाडा है, कोई पता नहीं कहाँ होते हैं। मतलब दे आर अच्छा, जस्ट मेरे मेकिंग अस ये प्राउड। है, और दोनों इसको अब कंट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं, एंड आई टोल्ड देम, आई सेड कि मुझे नहीं बताओ और मुझसे ना पूछो कि कितना तुमने देना है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो मैं राइट, हर एक को ये कहूँगा कि किसी को मत बताएँ। जो मैं अपने बच्चों को एडवाइस की, मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ। और खुद से ये आपका और अल्लाह के दरमियान मामला है कि आपने ये अकाउंट नंबर हम ऑनलाइन दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल। इसको देख सेव करके रखें, और आप महीने की कोई एक तारीख, आपको पहली को तनख्वाह मिलती है, आपको 5 को मिलती है, 20 को मिलती है। आप ₹1 आपने देना हो, ₹1000 देना हो, आपने लाख रुपए, जो मर्ज़ी आपने देना है अपनी हैसियत के मुताबिक, वो तो आपके और आपके खुदा के दरमियान है। ये ज़रूर स्मॉल दें, और कंट्रीब्यूशन। इसके मुतल्लिक अपने इर्द-गिर्द अपने घर वालों से ज़िक्र ज़रूर करें। और बुशरा, एक काम ज़रूर जी, करें कि आप लोग मीडिया की तरफ से तो मैं कर सकता हूँ, मैं मीडिया के कुछ चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और अखबारों को कि आप उनके टूर्स अरेंज करें वहाँ पे, ताकि ज़रूर। उनकी भी ओरिएंटेशन हो, उनकी भी जी, ओरिएंटेशन हो, कि हम भी नालायक लोग हैं। हमें हमें उज़्मा बुखारी के जोड़ा देखने पे और उसको रिपोर्ट करने पे हमें बड़ी फ़िक्र रहती है, लेकिन इतना अच्छा काम इस शहर में हो रहा है, इस मुल्क में हो रहा है, बेलौस हो रहा है, उसकी हमने कभी जुस्तजू नहीं की है। सारे गुज़रते हैं फ़िरोज़पुर रोड से, सारों ने वो बोर्ड पढ़े होंगे, लेकिन बिल्कुल। दोबारा देखा नहीं होगा। राइट। नहीं, एंड दिस इज़ बस। मच नीडेड कि अवेयरनेस हो और लोगों को मालूम हो कि सर्विसेज़ भी हैं। कंट्रीब्यूशन के साथ-साथ अगर किसी को ज़रूरत है, उन सर्विसेज़ की जो पीएसआरडी दे रहा है, वो ज़रूर अवेल की जाए। और सदका, ज़कात, डोनेशंस, मतलब एनीथिंग यू कैन कंट्रीब्यूट। इतनी सी नहीं, अमाउंट, इट्स ऑल आप अप टू यू। और जैसे मैंने आपको कहा था वो टिश्यू बॉक्सेस हमें चाहिए, हाँ जी, हमारे बना के, पर्सनलाइज़्ड बना के। तो आप वो मुझे बताएँ कि जो-जो काम लोग वहाँ से करवा सकते हैं, कि लेट्स से ₹1000 के टिश्यू बॉक्सेस लेने हैं हमने, अल-फतह से लेने हैं, यूटिलिटी स्टोर से, कहीं से लेने हैं, तो हम वहाँ से जाके ले लें। और हम ऐसी बिल्कुल, कौन-सी टिश्यू बॉक्सेस। ले सकते हैं, तो कम से कम उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी, हमने तो लेना ही है, वो चीज़ बिल्कुल हमें तो लेनी है, खरीद। और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। आप यकीन करें, मैं भी यूज़ कर रही हूँ अपने घर पे, और बहुत बहुत प्यारे जैसे देखिए, लगते हैं। हैंड प्रिंट्स, कोई मेहमान आए हुए तो आप रख दें, डेलिकेट सी एक लुक आती है, सोफिस्टिकेटेड सी। मतलब एवरीवन्स बाइंग। एंड देयर आर अब मोर एवरीवन आइटम्स, इज़ अवेलिंग द अपॉर्च्युनिटी। एंड जी। ऑब्वियसली देयर आर मोर आइटम्स, मैंने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ मिठाई के डब्बे कुछ भी बनवा सकते हैं। आप विज़िट करें। सीइंग इज़ बिलीविंग, आई वुड से। ऑनलाइन आप हाँ, डोनेट भी कर सकते हैं। यू कैन कम विज़िट एनी टाइम, यू कैन रेफर एनीवन। इट्स ऑल अप टू यू। राइट। मैं आज आपके मिस्टेक। साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहता। मैं बिल्कुल, आपके साथ किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा था कि आज ये मैसेज लोगों को जाए कि इस मुल्क में अच्छा काम भी हो रहा है, और हम उसको एक्नॉलेज करें। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि मैं खुद देखकर इतनी इम्प्रेस हो जाती हूँ। आई एम लर्निंग एवरी डे। हुँ, 40 साल से मिस्टर सईद शम्सी एज़ प्रेज़िडेंट, माय हुँ। चेयरपर्सन मिस निग्गत सईद, उनकी मदर कर रही थी, अब वो कर रही है, अब उनके बहू-बेटा जो है, दे विल बेलौस कंटिन्यू द लोग हैं। लेगेसी। ये हम लोग इनके मुकाबले में बड़े छोटे लोग हैं। ये दरवेश टाइप लोग जो हैं, इन्हीं की वजह से सोसाइटीज़ आबाद होती हैं। ये ऐसे दरवेश लोगों की वजह से ही कौमें बनती हैं और आगे निकलती हैं, और उनकी बचत होती रहती है। अब पता नहीं है अल्लाह ताला किसकी दुआओं के सदके हम लोगों को दे रहा होता है, बचा रहा होता है। तो ये बड़ी-बड़ी, अब नहीं पता हमें, बहरहाल। बट एनीवे, बिल्कुल। टुडे, एंड आप प्रोड्यूसर से प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर्स और इनके वीडियोज़ ज़रूर शेयर करिएगा, सो वी कैन शो ऐड देम देम इन ड्यूरिंग द। बिटवीन। यस, यस, श्योर, श्योर। थैंक यू आज सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
Thank you, sir. See you inshallah. Thank you for your time. Means a lot. See you on Tuesday. Thanks. Allah इंशाल्लाह Hafiz.